मैनेज द टाइम। अब आपको 3 मिनट मिले हैं, कैसे डिलीवर करना है, हाउ टू टॉक, ठीक है, उसको कितना, कहां पर आपको वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करना है, कहां पर आपको ज्यादा स्पीच यहाँ पर दबाव देना है, कहां पर प्रेशराइज रखना है, हाउ टू अंडरस्टैंड द टॉपिक व्हाइल गिविंग द लेक्चर। डू यू थिंक दैट दे आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? दैट इज मैटर्स ओवर हियर। You have completed your 3 minutes and he just bring the bell. What the student candidate do the mistake is like whatever they are, I'm delivering it and they're like ting. That's all. Sorry. That's all. I want to say that. This is the mistake. This is what you have not to say. Complete your sentence. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ यहाँ से लिया, कुछ यहाँ से लिया, कुछ यहाँ से लिया और सारा एक जगह मिक्स करके बोल दिया, जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पड़ेगा जब आप लेक्चर डिलीवर करते हैं। जय हिंद एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज जो आप टॉपिक देख रहे हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों के माइंड में सवाल आया था कि हाउ टू विन अ लेक्चरेट इन एसएसबी, ठीक है, हाउ टू डिलीवर दैट लेक्चर इन एसएसबी। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि सर कैसे स्ट्रक्चराइज करें, सर रिक्वायर्ड क्या है, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग इन द लेक्चरेट। ये सारे जो सवाल आपके मन में आते हैं आज हम उस चीज को लेके बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, एज यू कैन सी ओवर हियर, तो सबसे कॉमन सबको पता होता है कि दोज हु हैव गिवन अ रिपीटर्स एंड एवरीवन दैट वेयर आई एम लैकिंग सर, आई एम थिंक सो दैट आई एम फीलिंग समवेयर बैड एंड नॉट कि आई एम नॉट एबल टू डिलीवर इट। सर मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, सर मैं थॉट नहीं प्रोसेस कर पाता कि सर वो 3 मिनट में कैसे मेरे को मिल रहा है, टॉपिक मिल रहा है, कैसे चूज करूँ, कैसे क्या करूँ। ये जो सारे सवाल होते हैं इसके लिए आज हम इस पे वर्क करने वाले हैं। सबसे पहला चीज जो आपके माइंड में आता है, जो हमें कॉमन पता है कि हमें इसमें रिक्वायर्ड क्या है, सबसे पहली चीज हमें रिक्वायरमेंट होती है जो हमें कॉमनली सबसे सिखाया गया हर एक एसएसबी सेंटर में, वो होता है फर्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन, ठीक है, एंड द सेकेंड इज योर बॉडी, कॉमन थिंग, एंड द थर्ड थिंग इज रिक्वायर्ड योर कंक्लूजन। अंडरस्टैंड? अब कंक्लूजन, ये सारी चीज हमें कॉमन सब में बताई हुई है, ये 3 चीज के बेसिस पे हमें करना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस जो हम सैनिक स्कूल से हमें सीखने मिलता है कि आखिर एक लेक्चरेट को डिलीवर कैसे करते हैं। बिकॉज इन सैनिक स्कूल्स हम लोग को सबसे ज्यादा मात्रा में लेक्चरेट डेली, हर दिन, हर मॉर्निंग प्रेयर्स हम लोग हर जगह अपने लाइफ में कहीं ना कहीं देते रहते हैं। वी टॉक टू द पीपल, वी इंटरेक्ट विद द पीपल सो मेनी टाइम्स, एंड हमें उनको कैसे, कल को आप फ्यूचर में ऑफिसर्स बनते हैं, यू हैव टू डिलीवर योर lecturate to the juniors, understand, in even in academies also आपको बहुत बार मौका मिलेगा to give a lecturate to the officers. Okay, so let's talk more in detail to how to structurize and what are the things required for a lecturate. Understand? Let's talk one by one. एंड इसमें सबसे ज्यादा ये 6 चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहला चीज होता है अंडरस्टैंड द टॉपिक, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो टॉपिक मिला है उन 3 में से सबसे पहले उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करें जो आपको चूज कर रहे हो। सेकेंड होता है आपके पास स्ट्रक्चर द स्पीच, आपको स्ट्रक्चराइजेशन करना है, जिसके बारे में हम डिटेल जब आप मेरे इस कोचिंग सावधा को ज्वाइन करेंगे, जहां पर हम जिसके बारे में बहुत डिटेल में इस बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये किस तरीके से काम करता है, हाउ टू चूज द टॉपिक, व्हाट डू यू थिंक सर, शुड आई चूज वेरी इजी सब्जेक्ट, इजी टॉपिक, शुड आई चूज वेरी हार्ड टॉपिक जिससे मेरा इंप्रेशन बनेगा। ये सारी चीज जो है वो डिटेलिंग में बात करेंगे जब आप मेरे क्लास को ज्वाइन करोगे, जिसमें मैं ऑनलाइन सावधा में सिखाता हूं, जो आपको बहुत ईजी जाएगा। Understand? Then third point comes, stay relevant and focused. Whatever you're trying to say, which is relevant for your particular topic. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ यहाँ से लिया, कुछ यहाँ से लिया, कुछ यहाँ से लिया और सारा एक जगह मिक्स करके बोल दिया, जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पड़ेगा जब आप लेक्चर डिलीवर करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज योर मैनेज टाइम, मैनेज द टाइम। अब आपको 3 मिनट मिले हैं, कैसे डिलीवर करना है, हाउ टू टॉक, ठीक है, उसको कितना, कहां पर आपको वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करना है, कहां पर आपको ज्यादा स्पीच यहाँ पर दबाव देना है, कहां पर प्रेशराइज रखना है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हाउ टू अंडरस्टैंड द टॉपिक व्हाइल गिविंग द लेक्चरेट। डू यू थिंक दैट दे आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? दैट इज मैटर्स ओवर हियर। अंडरस्टैंड? फिफ्थ पॉइंट, मेंटेन क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। याद रखना, मेंटेन द क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट, ठीक है। ये सारी चीज जहां भी आपको बता रहा हूं, ठीक है,
आई होप यू कैन सी दिस, मेंटेन द क्लैरिटी एंड द कॉन्फिडेंस। अब देखो क्या होता है कि आप क्लैरिटी अगर नहीं रखोगे अपने थॉट प्रोसेस पे कि आप जो बोल रहे हो उसे किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। प्लस आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। अब बच्चा पहली बार, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, उसमें ऑफिसर बैठा हुआ है एंड आई एम गिविंग द लेक्चरेट। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर वन थिंग, यू आर नॉट ओवर हियर टू बी रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट अ लेक्चरेट, बट योर कॉन्फिडेंट मैटर ओवर हियर। आपका दिन चाहे अच्छा गया हो, आपको मेस में हो, एसएसबी बोर्ड में गए, वहां खाना नहीं मिला या कुछ इशू हो गया, पेट नहीं भरा, पेट सही नहीं है, बट ओवर हियर योर कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट। यू हैव टू स्टैंड वेरी, यू नो, एज अ वेरी गुड पोस्चर, स्टैंड लाइक दिस एंड स्टैंड एंड गिव अ लेक्चरेट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये सारी चीज जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीज हम अपने सावधा में सिखा रहे हैं, जो मैं आपको डिटेलिंग में सिखाऊंगा व्हेंस यू जॉइन माय क्लास। ठीक है, जिसके बारे में हम सारा चीज करेंगे, हाउ टू गिव द क्लैरिटी अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। उसमें क्या हमें स्टैटिस्टिक्स डेटा देना चाहिए, क्या हमें कितना रिक्वायरमेंट है। अब डेटा दे रहे हो तो कितना मात्रा आसपास रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखा दिया तो फिर वो तो पकड़ा जाएगा आदमी की क्या बोल रहा है। ठीक है, कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज व्हाइल गिविंग द लेक्चरेट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस। एंड द सिक्स्थ पॉइंट, यूज लॉजिकल ट्रांजिशन। जैसे लाइक ट्रांजिशन में इसमें क्या होता है, लॉजिकल ट्रांजिशन में क्या होता है कि यू कैन यूज लाइक लेट्स कम टू द कंक्लूजन, लेट्स टॉक अबाउट दिस, लेट्स मूव टू द थिंग, टू बी कंक्लूडिंग। दिस इज व्हाट द सर्टेन वर्ड्स व्हिच वी कैन यूज विदाउट, यहां पर कहां पर आपको फिलर्स का इस्तेमाल करना है, कहां पर आपको लगता है आप ज्यादा फिलर्स इस्तेमाल कर रहे हो, कैसे अवॉइड करें। ठीक है सर, मुझे आई हैव वेरी प्रॉब्लमेटिक टू स्पीक, आई एम नॉट एबल, यू नो, आई एम नॉट गुड इवन इन अ फ्लुएंट, हाउ टू speak out, how understanding it, how to make people understanding that where what I'm trying to tell। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज बहुत है, they have lot to deliver, but the only thing is they don't know how and when and what to deliver। ठीक है, how much you have to deliver it। ठीक है, when it is required to deliver much more and where it is not। Understand, you have 3 minutes over here, you have to require only that much ki I have to give certain information, then it's over। And when it is going for the GD, when you have to, getting a chance to deliver a lot of things, you're not speaking over there, and then it comes for like how much, and then is like where, which are the things required to be getting delivered over there, what is it important, is it not, I'm giving something, giving a lecturate over information over there, but is it required, is it relevant, that is not required over here। ठीक है, तो ये सारी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके बाद आता है सबसे ज्यादा आपको जो एक और क्वेश्चन आता है माइंड में, वो ये है कि जो एक और क्वेश्चन आता है कि हाउ टू स्ट्रक्चर योर टॉपिक। जेंटलमैन, वन मोर थिंग, मैं आपको बहुत शॉर्टकट तरीके में बताता हूं। सबसे पहला चीज, ठीक है, इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड ओनली 30 to 40 सेकेंड्स का होना चाहिए, जिसमें आपको उस टॉपिक के रिलेवेंट जो इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज एक्चुअली, यू हैव टू एक्सप्लेन द टॉपिक, कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय टॉपिक, हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय लेक्चरेट, दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स which I'm going to cover। This is what the introduction always required। There is no introduction is required जहां पर आपको लगता है कि topic is much relevant to understand them by the topic title itself। Understand? तो वहां पर 30 to 40 minutes आपको जो लेने हैं वो आपका सिर्फ और सिर्फ part of understanding होना चाहिए कि आप किस तरीके से lecturate deliver करने वाले हो। Then it comes your body which is for I believe 1 to 2 minutes। 1 से 2 मिनट का सिर्फ होना चाहिए आपका बॉडी, ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, एंड द थर्ड कम्स लाइक योर कंक्लूजन। ये सिर्फ और सिर्फ अगेन इट्स कॉल्ड 30 to 40 seconds ऑफ का कंक्लूजन होना चाहिए। Gentlemen, once you have completed your body, you have to come back to the conclusion. Gentlemen, before I end this topic, I would like to conclude myself, and then you have to deliver your lecture. And whatever, maybe somehow, somewhere, you have completed your 3 minutes and he just rang the bell. What the student candidate do the mistake is like, whatever they are, I'm delivering it, and they're like, ting, that's all. Sorry, that's all. I want to say, done. This is a mistake. This is what you have not to say. Complete your sentence over there. He's not going to fire you for that. Okay? He's not going to take it as a mistake. Gentlemen, whatever the point, the last point, gentlemen, this is my last point. I want, before I conclude myself, bell has rang. I want to tell you that this is what is required in the future and what can be done. This, for example, Indian type topic, XYZ and XYZ, blah, 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 blah. And then I'm completing it. That's all. Thank you for the day. That's all for the day. That's all for the lecturate. Thank you. You can conclude any way you want. That's all I want to say. This is the way you have to structure the things. Understand? एंड नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपके माइंड में एक और आता है कि क्या सर मैं हिंदी में बात कर सकता हूं। जेंटलमैन, आई एम टेलिंग यू कि ये चीज जब आप मेरे क्लास में आएंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे इस चीज के ऊपर, आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलने वाला है कि क्या हम हिंदी में बात कर सकते हैं। कैन वी स्पीक इन हिंदी? यस, यू कैन स्पीक इन हिंदी, बट नॉट entire lecturate। You can start your giving an introduction by a quote in Hindi if you want to,
Otherwise, you can use a phrase in between if you want to in Hindi. Otherwise, you can explain certain words or a sentence in a Hindi if it is required and in a given period of time. That's it. You're not supposed to give entire lecturate in Hindi. You can use certain words over there in Hindi which has been also used as a Sanskrit or as well as any kind of हिंदू माइथोलॉजिकल वर्ड्स और जैसे हम कहते हैं श्लोक अगर बोलना है तो वहां अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा मिला जहां आपको जरूरत है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. अदरवाइज एंटायर टॉपिक आपको इंग्लिश में ही बोलना है. ठीक है, कुछ कुछ बीच में आप हिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये आपका माइंड में डाउट कर दिया. एंड अब इसके बाद आप सावधा ज्वाइन करिए जहां पर मैं आपको पूरा डिटेल में जैसे आपका साइकोलॉजी, आपका आयो, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपको किस तरीके से किस पोस्चर में किस अंडरस्टैंडिंग लेवल को रखना है, थॉट प्रोसेस कैसा डेवलप करना है, हैबिट्स कैसे लाने हैं, ये सारी चीज के बारे में हम प्रिपरेशन करने वाले हैं इन डिटेल. तो जय हिंद, सी यू इन द क्लास.